मम्मा प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं राम से शादी नहीं कर सकती। सिया, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। राम से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। मम्मा सवाल अच्छे या बुरे का नहीं है। बेटा वो तुम्हें समझता भी है, तुम्हारा दोस्त है वो। मम्मा दोस्ती और प्यार में फर्क होता है। वो प्यार भी करता है तुमसे। और मैं, क्या मैं उससे प्यार करती हूँ? नहीं मम्मा, एक तरफा प्यार की कोई कीमत नहीं होती। सिया, जब तुम्हारी शादी टूट गई है तो राम को क्यों नहीं अपना सकती? मामा प्लीज, मैं संजय के प्यार को नहीं भुला सकती। संजय ने धोखा किया है तुम्हारे साथ। लेकिन मैंने तो उससे प्यार किया है ना। ऐसे प्यार की कोई कीमत नहीं होती। मामा संजय मेरा पहला प्यार था और पहला प्यार अनमोल होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो सिया। यादों के सहारे जिंदगी नहीं कटती। रुकी हुई जिंदगी मौत से बदतर होती है। सब पुरानी बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ना ही होता है बेटा। मामा अगर किसी के प्यार के लिए अपने आप को भुला देना रुकना है तो ठीक है, मेरी जिंदगी रुक गई है। किसी एक के वजूद के आगे किसी दूसरे को नहीं देख पाना अगर रुकना है तो ठीक है, मैं रुक गई हूं। वैसे भी अब आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं रही। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सिया? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब तो ये बदनामी बर्दाश्त भी नहीं हो रही है बेटा। राम से शादी के लिए हाँ कर दो। मामा प्लीज, और कड़े इम्तिहान में मत डालो। और अब दो जिंदगियों को क्यों बर्बाद करना चाहती है? वैसे भी मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब राम को क्यों सजा देना चाहती है? चलो मान लो एक सेकंड के लिए मैंने उससे शादी कर भी ली, लेकिन क्या मैं उस रिश्ते को निभा पाऊंगी? नहीं निभा पाऊंगी मामा। सिया, तेरे पापा और मैंने जिंदगी में कोई बहुत बड़े सपने नहीं देखे हैं। अपनी छोटी छोटी खुशियां जोड़ के आशियाना बनाया है। हमारे लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ है। तेरे भाइयों ने तो हमारी इज्जत की कोई कद्र की नहीं। लेकिन बेटा, तू अपने पापा का गुरूर है। उस गुरूर को ठेस मत पहुंचाना। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मामा प्लीज। मामा संजय यहां क्या कर रहा है? तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या मतलब? क्यों? मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब क्या लेने आए हो तुम यहां? देखो आदेश, इन सब फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। ओह, तो तुम जैसे लोग भी परेशान होते हैं? मुझे तो लगा तुम सिर्फ लोगों की जिंदगी बर्बाद करना जानते हो। देखो, मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं, समझे तुम? लेकिन मुझे है। उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जवाब दो संजय, तुमने सिया के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया आतिश। सब जानते हैं इसमें सिया का ही दोष है। शट अप संजय, जस्ट शट अप। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? शर्म बहुत आती है मुझे, ये सोचकर कि सिया के साथ कोई मेरा रिश्ता भी था। काश मैंने सिया के बारे में पहले से सब कुछ जान लिया होता। हाँ, समझ गया। तुम जैसे लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। जो अपने आप को बचाने के लिए किसी लड़की का सहारा ले, उसे बदनाम करे, वो मर्द हो ही नहीं सकता। नामर्द हो तुम। अच्छा, इसलिए तुम्हारी सो कॉल्ड बहन राम की बाहों में चली गई है ना? संजय,
अपनी जबान को लगाम दो। क्यों? अब क्या हो गया? तुम ही तो जानना चाहते थे ना सब कुछ सिया के बारे में। देखो, अगर आग में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा ही। सिया के बारे में जानना चाहते हो ना? पूछो ना, पूछो ना, पूछो ना। अरे बाबा, मैं बताता हूँ। देखो, सिया ने पहले मुझे फंसाया, फिर राम को फंसाया। अब पता नहीं किस किस को बर्बाद करेगी। गेट आउट, यू गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन होता हूँ। निकलो यहाँ से तुम। आदेश! हाथ मेरा भी उठ सकता, समझे तुम? अरे तुम जैसा नामर्द किसी पर क्या हाथ उठाएगा? तेरी आदेश! आदेश! निकलो तुम यहाँ से। चुप। आदेश! मिसेस निकिता नाथ, तुम इसकी वजह से मुझ पर चिल्ला रही हो? संजय मेरा बिजनेस पार्टनर है, तमीज से बात करो इसे। यही तो मैं जानना चाहता हूं, ये घटिया आदमी तुम्हारा पार्टनर कैसे बन गया? ये पूछने का हक नहीं है तुम्हें। हक है मुझे। बहुत दिन चुप रह चुका हूं मैं। अपनी आंखों के आगे ये सब होता देखता रहा, मैं चुप रहा। लेकिन अब मुझे जवाब चाहिए। इस संजय से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्यों? संजय को बिजनेस पार्टनर बनाने में क्या हर्ज है? हर्ज है। अगर वो पार्टनरशिप संजय के साथ है तो हर्ज है। आतिश, तुम बात को खामखा खींच रहे हो। बिल्कुल खींच रहा हूं, क्योंकि ये बात मेरी बहन से ताल्लुक रखती है। आतिश, संजय और सिया के बीच में जो कुछ हुआ उसमें दोष सिया का था। ये बात मेहंदी की रस्म वाले दिन साबित हो चुकी है और इसके घर वालों ने भी ये बात मान ली। अरे लोग चाहे जो कुछ भी कहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं सिया बेकसूर है। वाह, परायों के लिए बड़ा प्यार है तुम्हारे दिल में। अपने खून के रिश्तों से नहीं होते हैं, दिल के रिश्तों से होते हैं। जिसे भी अपना लो वो अपना हो जाता है। वैसे कभी घर वालों के लिए ऐसा एहसास नहीं जागा तुम्हारे दिल में? क्यों? जागा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ताली एक हाथ से नहीं बजती है। एक तरफा एहसास बेकार होता है। और हां, बड़ा भाई होने के नाते मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर किसी ने मेरी बहन की तरफ उंगली भी उठाई ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो निकिता। और तुम्हें तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तेरी आतिश! तो आतिश भैया की आवाज है मामा। आतिश! मैं अभी आई। आतिश भैया, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज भैया। या तुम अपने कमरे में जाओ, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, आपको मेरी कसम, इसे छोड़ दो प्लीज। प्लीज भैया, प्लीज। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन यह बात तुम अच्छी तरह से याद रखना कि आज के बाद इस घर और इस घर के लोगों से तुम कोई संबंध नहीं रखोगे, कोई ताल्लुकात नहीं रखोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि ये लड़की ऐसा चाहती है या फिर तुम ऐसा चाहते हो? वैसे आतिश, तुमने हमेशा वही किया है जो तुमने चाहा है, और तुम्हारे पापा ने भी। इसीलिए तो इन लोगों को यहां ले आए। अब मेरी बारी है। मैं इस घर में सबसे बड़ी हूं। मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। कान खोल के सुन लो तुम दोनों। संजय मेरा बिजनेस पार्टनर है और रहेगा, चाहे तुम लोगों को ये बात अच्छी लगे या ना लगे। आई जस्ट डोंट केयर। मिसेस निकिता नाथ, तुमने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब मेरा भी फैसला सुन लो। जब तक ऐसे घटिया लोग इस घर में आते रहे ना, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं आज इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं।
भैया भैया मेरी बात तो सुनिए। नहीं सिया, अब सुनने और कहने को कुछ नहीं रह गया। भैया प्लीज शांत हो जाइए भैया। छोटी सी बात थी भैया। छोटी सी बात? सिया, ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है, कोई छोटी सी बात नहीं है ये। जानती हूँ भैया, लेकिन अब मेरी वजह से घर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तुम्हारी वजह से घर छोड़कर नहीं जा रहा हूं मैं सिया, उस निकिता नाथ की वजह से जा रहा हूं। बर्बाद कर दिया उसने हमारे घर को। सोनिया की प्रेगनेंसी के वक्त क्या क्या नहीं किया उसने। लेकिन भैया। नहीं सिया, बिल्कुल नहीं। अब जब निकिता नाथ का असली चेहरा मेरे सामने आ गया है, मैं इस घर में हरगिज नहीं रुकूंगा, हरगिज नहीं। भैया प्लीज प्लीज भैया। भैया विश अंकल का सपना भूल गए। वो यही चाहते थे ना कि इस घर के सारे लोग एक साथ रहें। नहीं सिया, अगर उन्होंने निकिता नाथ का ये रंग देखा होता ना तो वो कब के अलग हो गए होते। और किस सपने की बात कर रही हो तुम? सिया, इस घर में कोई सपना साकार नहीं होगा, किसी का कोई सपना साकार नहीं होगा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम मैं कहां जा रहा हूं, क्या करने वाला हूं, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं सिया। भैया आपको हो क्या गया है? अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी एक बात मानो सिया, तुम अपनी जिंदगी अपनी आजादी से जियो। भूल जाओ इस परिवार के बारे में, इन सब लोगों के बारे में। इनका कुछ नहीं हो सकता। सिया, मां घर की नींव होती है, और जब नींव ही इतनी कच्ची हो तो घर बिखरने में वक्त नहीं लगता, वक्त नहीं लगता। भैया प्लीज मेरी बात। सिया, अपना ये नाटक, ये आज सब कुछ जो हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है सिया। एक माँ और बेटे के बीच में दरार पैदा कर दी तुमने। अगर जरा भी शर्म बाकी है ना तुम्हें तो दफा हो जाओ मेरी नजरों से। निकिता नाथ! सिया को कुछ मत कहना। अगर सिया को कोई भी तकलीफ हुई ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, और उसके बाद जो होगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। You better understand that. भैया भैया प्लीज मत जाइए। भैया आप इस तरह से नहीं छोड़ के जा सकते मुझे। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरा साथ देंगे। अब मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते भैया, नहीं जा सकते। मुझे छोड़ दो। नहीं भैया, मुझे छोड़ दो। भैया नहीं भैया। क्या हुआ सिया? तुम्हारे सपने का क्या हुआ? आज उसकी पहली कड़ी टूट गई है। देखती जाना, धीरे धीरे सारी कड़ियां टूट के बिखर जाएंगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता था कि संजय का आना इतना फायदेमंद साबित होगा। आज मेरे सपने के पूरे होने की शुरुआत हुई है, इस घर के बिखरने की शुरुआत हुई है। यार पार्टी बड़ी अच्छी थी। हाँ, दैट वुमन, ओह गॉड, शी वाज समथिंग। कल फिर है तुम्हारे घर पे पार्टी, उसे जरूर बुलाना। छोटी माँ, छोटी माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? छोटी माँ, आतिश भैया और भाभी। हाँ बेटा, ये सब सच है। आतिश और सोनिया इस घर को छोड़ के चले गए हैं। क्यों? किस लिए? इस घर की बर्बादी के हर क्यों के पीछे सिर्फ एक ही जवाब है, सिया। अब क्या किया उसने? बहुत बड़ी चाल चल रही हो हमारे साथ। दुनिया को दिखाने के लिए तो वो हम सबको जोड़ना चाहती है, लेकिन हकीकत ये है सानी कि वो हम सबको अलग करना चाहती है। आतिश के जाते ही उसका एक कांटा दूर हो गया, इस घर का एक वारिस चला गया। सनी, सिया ये सब कुछ इस दौलत के लिए कर रही है। मैं जानता था छोटी माँ, मैं पहले से ही जानता था। आतिश के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बेचारे को घर छोड़ के जाना पड़ा। सिया तो ऐसी है कि उसने भाई बहन के रिश्ते को भी इस्तेमाल किया है। आज उसकी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। ब्लडी पैरासाइट्स! अरे ये लोग तो होते ही दूसरों का खून चूसने के लिए। I hate them. I just hate them. तो तीर निशाने पर लगा। सानी के दिल में भी जहर बढ़ता ही जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब ये दौलत होगी और मैं, सिर्फ मैं। भरत, हाँ वो मंसूर एंड सन्स का कंसाइनमेंट डिस्पैच करवा दिया ना तुमने? वेरी गुड। तो एक काम करो, उसकी एक कॉपी और डिटेल्स मुझे भिजवा देना। या कम इन।
एक काम करो, वो पेपर्स वहीं टेबल पर रख देना और यूसुफ से कहना कि प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लेकर मेरे पास आ जाए। ओके? और हाँ, अंकल आप जीते रहो बेटे। अब बैठिए। थैंक यू। वो अंकल, मैं काम कर रहा था ना, इसलिए मेरा ध्यान। कोई बात नहीं बेटे, बच्चों को काम करता देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अंकल, ये बताइए कि आप क्या लेंगे? कुछ नहीं बेटा। ये गलत बात है। आप पहली बार हमारे घर आए, चाय चलेगी? ठीक है। जी। हेलो, हाँ 2 चाय भेजना और कुछ स्नैक्स। बेटे, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अंकल, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटे, जो बात मैं करने आया हूं समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। बस ये समझ लो कि एक बेटी का बाप तुमसे कुछ मांगने आया है, दोगे क्या? अंकल, मुझे अपने माँ बाप का चेहरा भी याद नहीं है। हाँ, पर इतना याद है कि मेरी माँ मुझसे मिलने आया करती थी। वो काम में बहुत बिजी रहती थी ना, इसलिए। लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता था। और पापा के बारे में तो कुछ भी याद नहीं है मुझे। अचानक एक दिन खबर आई कि एक प्लेन क्रैश में मम्मी पापा की डेथ हो गई। फिर मामा मामी ने पाल पोस के बड़ा किया। अंकल, जब से आप लोगों को देखा है ना, तब से लगता है कि माँ बाप की कमी पूरी हो गई है। आप में मैं अपने पिता की मूर्त देखता हूं, और पिता कभी कुछ मांगा नहीं करते, बल्कि बच्चों को आदेश दिया करते हैं। बेटा, मेरी बेटी सिया, उसके लिए मैं तुम्हारा हाथ मांगने आया हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जी? जानता हूं बेटे, मैंने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया है, उसके बाद तुम हाँ क्यों कहोगे? मुझे माफ कर दो बेटे। मुझे माफ कर दो बेटे। अंकल, आज तक मैं सिर्फ मानता आ रहा था, लेकिन आज आपने इस बाप बेटे के रिश्ते पर मोहर लगाकर मुझे अपना बना लिया है। मैं आपको पापा बुला सकता हूं?